हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम लोग देख चुके थे कि नहीं देख चुके थे? 4 का भी देखे थे, लेकिन उसमें एक ही क्वेश्चन देखे थे। अधिक किन्हीं को समस्या है तो इसमें पूछिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊंगा? 5 बताऊंगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? ने बनाया ही नहीं, बोलिए। 4 का 4 नंबर, उससे पहले पहला नंबर में किन्हीं को दिक्कत? दूसरा मैंने बनाया ही नहीं है क्या? बना लिया ना। तीसरा क्लियर है। चौथा में दिक्कत है? चौथा दिक्कत नहीं है? क्या बोल रहे थे? ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन कलर से लिखा है? कौन कलर से इसको लिखे हैं जो दिखेगा रे? छोड़िए, हटाइए, यहाँ पे लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही है ना जी? और इस क्वेश्चन में समस्या आ रहा मैं है कहाँ एक्स क्यूब है? अरे 4 का 4 तुम्हारा क्यूब कैसे दे दिया? तुम्हारा बुक के पागल है। ओके, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसमें समस्या है किन्हीं को? क्या? तो जल्दी बोलिए। बताइए। इसको तो बताया था ना कल। इस क्वेश्चन को समझिए, है ना? चौथा नंबर, ये चौथा का कौन सा सवाल है? चौथा नंबर, है ना? दूसरा चैप्टर का चौथा एक्सरसाइज का चौथा नंबर का क्वेश्चन का चौथा नंबर, है ना? आज 4 का बहुत बोलबाला है। दूसरा चैप्टर का कौन सा? चौथा एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन का चौथा। कोई दिक्कत? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहला स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या कीजिए? गुना कीजिए। मतलब कितना हो जाएगा? 12, है ना? और वैसे भी अच्छा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 2 से कितना बार? 6 बार। 2 से 3 बार, 3 से 3 बार। हमेशा एक तक काटिएगा, कहीं काम आएगा। एक कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है? इसको ऐसे सेट करना है कि बीच में एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक। तो 4 में 2 दूनी कितना हो गया? 4। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? तो जिनको डायरेक्ट लिखना है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिनको डायरेक्ट नहीं आता है, जिनको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो ऐसे लिखेंगे। माइनस का है तो माइनस लिख दीजिए। तो 4 में से क्या घटाना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा या नहीं घटाना पड़ेगा? बार में x है तो क्या कर दीजिए? x माइनस 4। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना जी? 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x होगा। अरे 4 को माइनस से इसको मतलब 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 4। हाँ, पहले 3x को भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4x। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या जाता है? x जाता कि नहीं आता है? x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे? और यहाँ पे प्लस। देखिए यहाँ पे जो रहेगा वही साइन बाहर लेना है, मैं बोला था कि नहीं? प्लस प्लस। या कुछ मिल रहा है इन दोनों में? नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या? 1 है, ठीक है? 3x माइनस क्या है? 4। ये दोनों अंदर वाला बराबर है? बराबर है तो बहुत खुश, और नहीं तो क्या कर लीजिएगा? अपने शुभ हाथों से क्या कर लीजिएगा? काट लीजिएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? अब देखिए मैं बताया था, कल बताया था, क्या बोला था मैं? सुनिएगा वर्ड, कल हो बोला था मैं, हुरमुठिया दिमाग से। कौन सी दिमाग से? हुरमुठिया दिमाग मैंने बुझते हैं, मैंने किनो रंग बनाना है। तो कन्हो रंग बनाना है तो उस हिसाब से 3x माइनस 4 को क्या लिखेंगे? एक बार लिख देंगे, इन दोनों में से एक बार। लेकिन क्यों लिखते हैं सो भी आज कारण बताऊंगा। प्लस क्या, यहाँ पे x बचा तो x लिख दिया, 1 तो 1 बचा, लेकिन ऐसा लिख दिए। लेकिन इन दोनों में से एक ठो क्यों लिखेंगे? बात तो होगा कि दोनों में से एक ठो क्यों लिखेंगे? कोई कारण है? आप लोग को 8 क्लास वाला समझाया था, उस दिन भी समझाया था, भूल गए हैं सब। देखिए अब यहाँ में से समझिए, बात को समझिए। यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन बन गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। गुणनखंड निकल गया, जो निकालना था वो निकल गया, लेकिन थोड़ी सी समझनी है। यहाँ पे जो हम लोग कॉमन लिए बबुआ, वो बताइए तो क्या कॉमन लिए?
जो मिला उसी को, इसमें जो मिला उसको लिए, मतलब क्या मिला 1। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक एक नंबर बन गया कि नहीं बन गया? अरे गुना में है तो एक नंबर हुआ कि नहीं? ये भी एक नंबर है कि नहीं? इन दोनों में से क्या मिल रहा है? 3x - 4 है तो 3x - 4 क्या लिए? कॉमन लिए। ये क्या लिए? कॉमन लिए जब, तो यहाँ पे क्या बच गया? x, और यहाँ पे क्या बच गया? 1। यही चीज लिखते हैं, ये दोनों में से ऐसे कॉमन ये लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉमन। जब यहाँ पर कॉमन लिए हैं तो देखते हैं ना ब्रैकेट में आएगा गुना में अंदर में, तो यहाँ पर भी जब कॉमन लिए हैं तो इसका भी कैस में आ जाएगा? ब्रैकेट में। बात समझे या नहीं समझे? गुना में समझ पाए? इसको वापस यदि हम करना चाहिए, आंसर हो गया, वापस हम लाना चाहें तो ऐसे ला सकते हैं। x को इससे गुना करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 4। फिर 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? बात समझे या नहीं समझे? ऐसे कोई दिक्कत है ये समझने के लिए? किन्हीं को कोई आपत्ति है? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर किधर? ये क्वेश्चन नंबर 5। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति किन्हीं को नहीं है। तो वहां पर भी गुणनखंड निकालना था, यहां पर भी क्या निकालना है? गुणनखंड। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसमें कितना है? आप कितने टर्म है? पद। वहां पे 3 पद थे। अरे 3 पद था ना जी, 3 पद। यहाँ कितने पद में? 4 पद। हालांकि ये क्वेश्चन तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन जो बनेंगे उसका एक तरीका, साधारण तरीका। ये क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? नॉर्मली देखिए इसमें हल, इन दोनों में क्या मिल रहा है? x नहीं मिल रहा है, x² मिल रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है कि नहीं है? तो यहाँ पर 2 है तो 1 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो साइन मैं बोला हूँ रहेगा, वही लिखना है। यहाँ क्या लिखना? माइनस। मान लीजिए कि माइनस लिखना, कुछ नहीं मिल रहा था, क्या लिख दिया? 1। अब माइनस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। कल भी समझाया था कि माइनस में जब भी माइनस बाहर कर दिए तो अंदर का साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना? अंदर का साइन अपने आप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस में था, ये किस में हो गया? प्लस। ये प्लस में है, ये किस में हो जाएगा? क्यों? क्योंकि फिर से गुना करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसमें किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ है। अब इनमें देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है? x - 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे? यहाँ पे क्या बच जाएगा? x² - 1 बच गया या नहीं बच गया? अब अच्छा, एक जरा सा और भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना? गुणनखंड कर रहा है, ये x² है, एक का भी स्क्वायर कर सकते हैं क्या? एक का स्क्वायर कर सकते हैं, बोले कैसे? अब देखिए x² और माइनस क्या है? एक का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? कभी जिंदगी में पढ़े थे इस तरह का फॉर्मूला? पढ़े थे इस तरह का फॉर्मूला? क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? a + b इंटू a - b। a के जगह पे क्या है और b के जगह पे क्या है? यहाँ पे a के जगह पे क्या लिखेंगे और b के जगह पे यहाँ पे, तो इसको हम लोग को फिर ये लिखना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है? हो जाएगा x - 2 इंटू x + 1 इंटू x - 1। दिस इज योर आंसर। डू हैव एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे सुन, ये हो गया, कोई दिक्कत है? अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। अरे क्वेश्चन तो 5 ही देख रहे थे ना, हाँ ध्यान में। तो इसको एक तरीका से बना लिया, लेकिन सब क्वेश्चन आपका 5 नंबर का इसी तरह से नहीं बनेगा। ये तो लगा होगा कि मतलब बहुत आसान हो गया कि सब क्या बोलते हैं, सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, अब ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन ये ऐसा नहीं बनेगा, और ये क्वेश्चन का भी दूसरा तरीका बताऊंगा, और ऐसा तरीका बताऊंगा, जानते हो उस तरीका का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। अरे अजीब बात करते हैं, मतलब ब्रह्मास्त्र किसे कहते हैं? ब्रह्मास्त्र जो 1 2 और सब में क्या हो, लागू हो जाए, मैंने वो खाली नहीं जाएगा, नहीं
अब इससे ही साधारण एक क्वेश्चन बन गया, नहीं बुझाया? थोड़ा क्या दिक्कत हो? 2.3 किसको किसको समझ में नहीं आया था? 2.3 जिसको समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? 2.3 जिनको जिनको समझ में नहीं आया था ये आगे जो स्टेप बताने वाला हूं वो समझ में नहीं आएगा, ठीक? कोई दिक्कत है? क्या क्या कर दिए जी? देखिए यहाँ तो अगला जो तरीका है वो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा शून्यक निकालना है जो इसका गुणनखंड, माने एक ऐसा गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। एक गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड मैंने समझते हैं ना, गुणनखंड मैंने समझते हैं ना कि उसका वैल्यू जब हम रखेंगे उसका शून्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है? जैसे हम लोग ट्राई करना पड़ेगा तो हल अलग तरीका है, दूसरा सेकेंड। और ये सेकेंड क्या है? सेकेंड मेथड, इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे तो दूसरा विधि, नहीं क्या लिख देंगे? फिर तो आधा इंग्लिश ही लिख देंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, तो दूसरी विधि में सबसे पहले देखिए इसकी दूसरी विधि में क्या है, दूसरी विधि में कि सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा एक गुणनखंड। क्या निकालना पड़ेगा? गुणनखंड। गुणनखंड निकालना पड़ेगा, मतलब जिसको उसका मान रखने पर, उसका शून्य का मान रखने पर क्या हो जाएगा? वो 0, समझेंगे नहीं? तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले एगो मान लिए है ना, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 1। इसका मान हम रख के देखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे? रखेंगे, इसलिए P1 बराबर क्या लिख देंगे? P1 बराबर क्या हो जाएगा? तब x पहले लिखो, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या? 2, है ना? ये तरीका चूंकि साधारण तरीका है, इससे आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इससे मतलब आसान नहीं आपको लगेगा, इससे आसान और नहीं है। देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 2 का, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2। यही होगा कि नहीं होगा? 1 रखेंगे या नहीं रखेंगे? इसका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्लस में 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 कितना हो गया? दैट मीन्स x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अरे गुणनखंड होगा तभी ना ये 0 आया, अभी पीछे पढ़ चुके हैं 2.4 एक्सरसाइज में ही पढ़े हैं ना। तो इसमें यदि ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है दैट मीन्स इसके यदि हम भाग देते हैं, इसको क्या देते हैं? x माइनस 1 से इसको क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो ये पूरी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप कि आपको इसका क्या निकालना है? गुणनखंड एक खोज के निकालना है। इसमें 0 नहीं आता तो x प्लस 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है? x प्लस 1 लेके देखते हैं, उसमें भी नहीं आता तो 2 लेके देखते हैं। किसमें देखते? 2 में, उसमें भी नहीं आता तो -2 लेके देखते हैं। बात समझ आए? हाँ, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? उसका एक गुणनखंड निकालना है। जो गुणनखंड आ जाएगा उस गुणनखंड से, अब गुणनखंड इसका क्या यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चाहे यहाँ पे इसलिए x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड है। क्या है सर? गुणनखंड है। गुणनखंड है तो यहाँ इतना देर में भागा लगेगा जी। अगला पेज ले लेता हूँ, है कि नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? बोलता क्या है? क्या है? अगर से नफरत हो गया, अच्छा नहीं लगता एक्स मान, ये अच्छा नहीं लगता है। यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट दैट यू हैव टोल्ड दैट दिस पेज इज नॉट गुड, दिस पेज इज नॉट अच्छा। आपको भी अच्छा नहीं लगा? आपको भी अच्छा नहीं लगा?
छोड़िए, बहुत ज़्यादा आप लोग का सारा शौक का पूर्ति नहीं किया था। आप लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे, कैमरा को अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो x माइनस 1 से, किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करना है ये पूरे क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या था, यही था, पक्का यही था ना। तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है गुणनखंड में तोड़ने के लिए पहला स्टेप इसका क्या निकालना है, पहला स्टेप इसका क्या निकालना है, एक गुणनखंड निकालना है। और जो गुणनखंड निकल जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आता है सभी को, जिसको नहीं आता मैं क्या बोल दिया पहले ही, समझ में नहीं आएगा वो छोड़ ही दीजिए। अब क्या समझाओ, एक्स स्क्वायर को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया, कट गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अरे माइनस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2, है ना। किससे मल्टीप्लाई करें जो आएगा, किससे, माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा क्या हो गया, कट गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो इतना आएगा, माइनस 2, किससे, माइनस 2 माइनस 2, ठीक तो बोल रहा शिवू, सही बोला तू। 2 कैसे जी, माइनस 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस 2 को इससे गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया, पूरा क्या हो गया 0। दैट मीन्स इसके बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं इसके बराबर, क्या लिख सकते हैं, है ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस, ये दोनों को गुना करके लिख सकते हैं। अरे कोई भी, हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 से भागा दे रहे हैं, किसको भागा दे रहे हैं, 15 को, ठीक है। 5 का कितना हो गया, 15 आ गया, कट गया ही हमारे पास। इसको हम यदि गुना कर दें, मैंने 15 के बराबर लिखना हो तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बराबर लिखना हो तो हम लोग इतना गुना इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो गुणनखंड करना था, अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, आसान है इसका। अरे 3 डिजिट 3 टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। पहले जो 3 टर्म में हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर किस में, 3 में। अब ये को गुणनखंड पहले निकालनी है, क्या निकल गया, x माइनस 1। यही निकालने के लिए इतनी कथा रचना पड़ता है, समझे ना। तो इसका स्टेप आपको भूलेंगे नहीं, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ना। हमेशा आप लोग लॉन्ग से डरते हैं, है, लेकिन शॉर्ट में आप हो सकता है उसका स्टेप भूल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में स्टेप नहीं भूलेंगे, समझे ना, क्योंकि साधारण 1-2 नियम होता है उसमें। तो यहाँ पे सिंपल से करना है, एक गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकल जाएगा उससे भाग देना है, भागा जो आ जाएगा उसको दोनों क्या कर दीजिए, गुना करके और क्या निकाल दीजिए, फिर गुणनखंड निकाल दीजिए। गुणनखंड निकालेंगे तो इसको यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2 और 1 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने 2 यही ना तोड़ेंगे, 2 और 1, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, क्या कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करें, ब्रैकेट भी दे सकता है ना, ब्रैकेट दे सकता है। तो 2 माइनस क्या करेगा 1, यही नहीं करेगा जी, एक्स है तो एक्स करेगा, माइनस 2। कोई दिक्कत है, अपना साधारण जो नियम है उसी तरीके से बनाएंगे, बाकी अपने तरीके से भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x, मतलब x माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें कॉमन जाएगा, कुछ कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन चल गया, यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 2, यहाँ कुछ कॉमन जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस से लिखेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है रे, x माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन में क्या चल जाएगा, x माइनस 2 और क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ये पूरा गुणनखंड आ गया,
सेट करके लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब गुणा में है ना जी, यही गुणनखंड है, यही क्या है गुणनखंड। तो इसमें ध्यान में रखना है, क्या रखना है सो देखिए, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट कौन सा स्टेप लगा सो मुझे बताइए, कोई स्टेप ऐसा लगा जो डिफिकल्ट स्टेप हो? स्टेप डिफिकल्ट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आंसर, लेकिन इसका डिफिकल्ट कोई नहीं, समझे ना। तो इसको एक तरीका ये है, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यही था x-2 x+1 और x-1, यही है x+2 है। अच्छा माइनस में ही तो हमसे प्लस में था, x-2 फिर क्या है x-1, ठीक है, x-2 x-1 और क्या है x+1 भी है कि नहीं है, गुणा में है, आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो अलग नियम है, ये अलग नियम है, ये पूरा हाँ। और यही नियम से आपको ये सारा क्वेश्चन ये बनेगा। एक और बना के दिखा देता हूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ, दिखा दूँ, ठीक है। सिंपल सी बात में क्या बोला ध्यान में रखने का, कि सबसे पहले एक गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड, है ना। क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणनखंड निकालेंगे, वो पता कैसे करेंगे कि इसका एक गुणनखंड है सो, तो उसका शून्य निकाल के पुट करके अब पता करेंगे। मान लेते हैं कि x-1 जो है 1 ही पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x-1 इक्वल टू क्या मान लें 0, तो यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। अब px माना नहीं लिखें, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, इसमें 0 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो x प्लस क्या पुट करेंगे फिर x+1, समझेंगे नहीं, 1 पुट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 3 1 का क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया, हो गया 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या होगा 5। अब चूंकि ये 1 माइनस ये सारा इधर जुड़ जाएगा, कितना है 9 3 12 5 17 माइनस 16, 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया, तो इसका गुणनखंड नहीं हुआ, तो हम लोग असफल हो गए। क्या हो गए? असफल। अब क्या करेंगे फिर 5 से यहीं आ जाएगा, टेंशन मत लो। x+1 रखते हैं, क्या रखते हैं x+1 इज इक्वल टू क्या करते हैं 0, फिर तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसलिए p-1 ही डायरेक्ट लिखते हैं, p-1 ही लिखना है डायरेक्ट, कोई दिक्कत है। तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस क्या 5, ये कितना हो गया -1, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 1 होगा या नहीं होगा 1 हो जाएगा जी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से क्या हो जाएगा -3 होगा, इसको माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस में इधर 5 3 और 1 माइनस में है कि नहीं, तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये क्या हो जाएगा यहीं पे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है 9 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, हुआ या नहीं हुआ, अरे 9 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स ये इसका गुणनखंड है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि x+1 किसका गुणनखंड है x³ माइनस 3x² का एक गुणनखंड है। समझिए बात को, इसका एक क्या है गुणनखंड। अब इसका एक गुणनखंड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x+1 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको बंद बढ़िया से डालो बाबू। तो इसका क्या बोलते हैं कि जब इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, तो गुणनखंड है तो जाना रे, अरे बबुआ वहाँ लाइन ही नहीं है रे, अच्छा भर लो पानी और लेके चल जाओ, बोतल वहाँ पे थी अपने होगा पानी, उसमें भर लो, सुना, बोतल में भर के लेके चल जाओ, चाहे वो नल ले जाओ, नल में भी नहीं है,
अब तो बहुत दिक्कत है। लाइट था तब कहाँ चल गए थे आप लोग? अरे बाबू नहीं है तो क्या करेगा तू लोग? ये पसीना पसीना हुआ रे है? खेल रहा था क्या? तो एकदम बाढ़ आ गया है। x+1 से इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं? किससे हो जाएगा? x² से। कितना हो गया? प्लस क्या हो जाएगा? क्या आंसर है? ये क्या हो गया? कट गया। अब क्या बच गया? यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस ना, ध्यान कहीं और है। हंसने में ध्यान है तो इधर क्वेश्चन बना पाएगी रे भैया। अब क्या करेंगे बताइए? किससे मल्टीप्लाई करें? -4x से। तो क्या हो जाएगा? -4x को इससे भी गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये कितना बच जाएगा? माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा? अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हो गया। अब इन दोनों को गुना के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या है यहाँ पे? x+1 इंटू, समझ लो पहले क्वेश्चन वहाँ क्या था? x³ बॉलबेन करते हैं, कोई सब सूझ जाते हैं। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x+1 इंटू x² माइनस 4x माइनस 5, यही था। x+1 इंटू x² माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा जी। अब क्या है? यहाँ पे लिख दीजिए तो इसको x प्लस क्या हो गया? 1। क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। 5 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ तो ठीक तो है, हो गया ना? 5 में घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं? यहाँ पे x² लिख देंगे, माइनस है बाहर में तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, सीधा सीधी लिख दें, सीधा सीधी लिख दूँ तो यहाँ पे सीधा सीधी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? -5x प्लस में क्या लिखना पड़ेगा? x है ना, माइनस क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, समझ में आया कि ऊपर उड़ गया? ब्रैकेट ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अभी तक ब्रैकेट में जो लिख रहा था ना, क्या हुआ? आपको क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाया, इस वजह से थोड़ा सा भी हृदय में रह सकता है धुक-चुक है ना। लेकिन आप घर में जाके इसको क्या कीजिएगा, यदि बिना देखे बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, तो x प्लस क्या हो गया? इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? ये क्या बात है भाई, वो एक्सपोर्ट हो गया। रोज यही टाइम में होता है क्या आप लोग का? कल ही हुआ था ना आप लोग के टाइम में ही? आप लोग के टाइम में नहीं हुआ था? x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जाएगा, क्या बचेगा? ठीक है, x+1 हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या चल जाएगा? x-5 चल जाएगा। और क्या इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? x और क्या बचता? +1, यहाँ बीच में लिख दें, कोई दिक्कत है? यह बात है।
सबको पुट कर सकते हैं? क्या मतलब जितना क्वेश्चन है उसमें सब में पुट कर सकते हैं कि जो पुट करेंगे उसमें जीरो आएगा तभी हम लोग आगे कर सकते हैं। यहाँ उसमें पुट किया माइनस तो इसमें जीरो आया नहीं आया, तभी से नहीं हुआ। फिर क्या है क्या गुणनखंड जो होगा उससे क्या 5 का गुणनखंड जो है उससे 5 का गुणनखंड जो है उससे भी भाग दिया जाता है ना, इसके बाद पुट किया जाता है। हाँ, ये कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? चलो ठीक है, ज़्यादा और नहीं समझा जा सकता, छोड़िए हटाइए। है किसमें? अब x+1 गुना में है बाबू, तो इसमें कॉमन कहाँ से लेंगे? जब मल्टीप्लाई में ऐड में रहता तब। अब 3 × 3 रहे, इसमें कॉमन लेंगे क्या? ये तो कॉमन है रे, गुणनखंड में तभी कॉमन लेके क्या करते हैं? गुना में लाते हैं जी कॉमन लेके। कॉमन लेके किस में लाते हैं? गुना। तो ऑलरेडी गुना में तभी कहाँ कॉमन लेगा? क्या लिखना चाहता है इसमें? एक आर ब्रैकेट लगाना चाहता है क्या? लगा दो। हालांकि इस बात को आप लोग भी नहीं समझ पाए होंगे, बहुत सारे लोग पहले हंस दे रहा अलग मैटर है। अरे गुणनखंड में कॉमन क्यों लेते हैं? गुना में लाते हैं ना, तो ऑलरेडी ये किस में है तभी कॉमन क्या लेंगे? चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे? 2.5 इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। अरे 3, 4 ये सब का बना लीजिएगा जी, है ना। 2.5 में ये सर्व समीकरण आप लोगों को दिख रहा है। ये सर्व समीकरण आप लोगों को क्या करना है? याद करके रखना है। 8 गो सर्व समीकरण। कितना सर है? नहीं, तुम लोग का बुक में कहाँ रहेगा? 4 नहीं 8 गो है। 8 कल याद रहना चाहिए। जिनका याद नहीं रहेगा वो यहाँ कल परसों से याद नहीं आएंगे, समझे कि नहीं? क्या सर 4 को याद है तो याद नहीं करेंगे आगे? 4 ही तो है, दिखाऊं क्या? तू लोग से ना चुप रहो। तू लोग को सबको मिल गया ना? हाँ, तो ये सबको छोड़ दे, छोड़ दो। तू लोग को मिल गया सबको? हाँ, नहीं मिला तो ये हाँ बोलो ना रे, माथा की करा पड़। अभी हम दिखाएंगे। आई सब जो है झूठे। चुप। तो ये आगे ये याद रखना है। और ये इसका जो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, तीसरा और कौन सा? चौथा। ये क्वेश्चन को क्या करके लाना है? सॉल्व करके। इसको कल नहीं बताऊंगा, आसाम नहीं रहिएगा, ठीक है। 2.5 में आपका 1-2 क्लास लग सकता है। कितना क्लास लगता है? 1-2 क्लास। आप चाहेंगे तो 1 क्लास में खत्म कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं, आप चाहेंगे 3 क्लास में खत्म कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 क्लास में, और आप चाहें तो 5 क्लास भी लग सकता है 2.5 में। समझे नहीं? तो आपके चाहने पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टंडली मत करो, नहीं तो अभी। तो यहीं पे समाप्त करूं? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।